बिहार में सियासत तेज है। सियासत की बात करेंगे, आपको उसके मायने भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले जहां बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा वहां की एक अच्छी तस्वीर आप देख लीजिए। तरेत पाली मठ के गुरु से लेकर शिष्य तक बाबा का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करेंगे। इसके लिए शिष्यों को अभी से ही विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इधर स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है तो सियासत भी जमकर हो रही है। बागेश्वर बाबा पर महागठबंधन के नेताओं का चौतरफा हमला जारी है। एक के बाद एक आरजेडी कोटे के मंत्री बागेश्वर बाबा पर विवादित बयान देने में लगे हुए हैं। पटना आ रहे हैं, का बात होगा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। ये लोग धर्म लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं। माँ बहन को नचाता है तो ढोंगी, पाखंडी, उन्मादी और जेल भेजने की धमकी के बाद एक कथावाचक के अपमान का नया वर्जन सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत के नाम पर माँ बहनों को नचवाते हैं। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है तो सुरेंद्र यादव के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बारी आई। चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा पर धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाजत बिहार कैसे दे? बाबा बागेश्वर को ढोंगी बता चुके आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र राम का नया बयान सामने आया है। सुरेंद्र राम ने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान का उल्लंघन है और इस तरह की बात करने वाले देशद्रोही हैं। और जो संविधान अलाउ नहीं करता है, जो ऐसे शब्द जो लोग बोलते हैं वो देशद्रोही हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री बाबा पर बयानों के तीर चला रहे हैं तो भला तीर छाप पार्टी के नेता कहां पीछे रहने वाले हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी बागेश्वर बाबा पर हो रही बयानबाजी में कूद पड़े। ये सब पखंडी लोग हैं। बैन करेंगे आप? हम कह रहे थे ये सब पखंडी लोग हैं। सवाल है कि बागेश्वर महाराज ने ऐसा क्या कर दिया है? अब तक तो वो बिहार आए भी नहीं, फिर महागठबंधन के नेता इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? बाबा बागेश्वर पर जितने हमले हो रहे हैं, क्या किसी मौलाना पर ये नेता ऐसे ही विवादित टिप्पणी कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप बाबा पर चौतरफा हमले को समझिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। बागेश्वर धाम में अपना दिव्य दरबार लगाते हैं बागेश्वर बाबा। लोगों के मन में हो रहे सवालों का हल भी बताते हैं। 13 मई से बिहार के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा कहेंगे। बाबा के आने से पहले ही आरजेडी नेताओं ने विरोध में बयान देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को उन्मादी कहा। जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। जगदानंद सिंह के बाद मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा को ढोंगी कह डाला और फिर रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी बयान दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आप नफरत पैदा करने आए हैं तो आप जेल जाएंगे। अब आरजेडी के बयानबाजी में नया नाम सुरेंद्र यादव का जुड़ा है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि भूत के नाम पर बागेश्वर बाबा मां और बहनों को नचवाते हैं। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बाद जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया है। अशोक चौधरी ने बागेश्वर बाबा को पाखंडी बता दिया है। यानी बाबा पर जगदानंद सिंह से शुरू हुई बयानबाजी अब भी जारी है। ऐसे में सवाल है कि बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों कर रहे हैं महागठबंधन के नेता? क्या अखंड भारत की बात करना गलत है? क्या सनातन का प्रचार करना गलत है? क्या बाबा पर बोलने वाले दूसरे धर्म के गुरुओं पर भी बोल पाएंगे? नहीं तो क्या ये बयानबाजी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए की जा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जो इस बयानबाजी के बाद उठ रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे। आरजेडी के नेता बागेश्वर बाबा पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं के ताबड़तोड़ हमले के बाद बीजेपी के नेता बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़े हो गए। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम। आज अखबार में आया है, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। बागेश्वर बाबा पर शुरू हुई बयानबाजी एक दूसरे को चैलेंज देने तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधने वालों को कार्यक्रम रोकने की चुनौती दी, तो आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव ने चुनौती स्वीकार भी कर ली। एक तरफ जहां बागेश्वर बाबा पर आरजेडी नेताओं के हमले थम नहीं रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुलकर बागेश्वर महाराज के पक्ष में खड़े हो गए हैं। मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहे। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। औरंगाबाद के सांसद ने कहा है कि विरोधियों का बजरंग बली वही हाल करेंगे जो उन्होंने रावण की सेना का किया था। बजरंग बली को जो छेड़ेगा उसका नाश तो निश्चित है। जबकि पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि राम के भक्तों से जो टकराएगा उसका लंका दहन हो जाएगा। राम के भक्तों से जो टकराएगा उसका मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने महागठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री सुरेंद्र यादव से पूछा कि क्या वो किसी और धर्म के गुरु के बारे में ऐसा बोल सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें। बागेश्वर बाबा अभी बिहार नहीं आए हैं, तब तो ये हाल है। बाबा के दौरे के दौरान ये सियासी लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना